हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम साइज फिंगर्स हैं और काफ़ी थिक फिंगर्स नज़र आ रही हैं, जो यहाँ पर दर्शाती हैं कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर का रहेगा और ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहता है जिनकी फिंगर्स थिक हों। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले रहते हैं। अगर हम फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स को चेक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल भी गैप्स हमें नजर नहीं आ रहे। फिंगर्स आपस में सटी हुई हैं, जिसकी वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर, जिसे हम शनि की फिंगर कहते हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो इनकी हथेली में दूसरी सबसे लंबी फिंगर यही फिंगर है, जिसको हम गुरु की फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली कहा जाता है। जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी बेहतर देखी जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं और काफ़ी अच्छी विजडम भी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में हो। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा झुकाव इस फिंगर का अंदर की तरफ होता है ऊपर से। इस फिंगर का झुकाव होना या बाकी की फिंगर्स का शनि फिंगर की तरफ झुकना नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना देता है, थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल लेंथ की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। भले ही यह फिंगर हमें इनकी तर्जनी से थोड़ी शॉर्ट लग रही हो, लेकिन लेंथ में इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से नेटिव की क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज काफ़ी बेहतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। आगे बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की। तो यह फिंगर हमें यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह से यह बाकी की फिंगर्स आपको काफ़ी हाई सेट नजर आएंगी, जैसे यह सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति फिंगर, ये सभी फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि इनकी मरकरी फिंगर यानी सबसे छोटी वाली फिंगर जो है काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई नजर आ रही है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर दे सकता है, थोड़ा सा स्वभाव शर्मीला रह सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। सिर्फ लो सेट होने की वजह से यह फिंगर हमें इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा सा नीचे रहती हुई नजर आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम सबसे पहले इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह इतना एरिया आप देखेंगे तर्जनी उंगली के नीचे का काफ़ी उभरा हुआ नजर आ रहा है। और इस माउंट के ऊपर कुछ प्रोग्रेस लाइन्स हमें इनकी जीवन रेखा से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। यह रेखाएं जो हैं
जो इनकी जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठ रही हैं। इन रेखाओं को तरक्की की रेखाएं भी कहा जाता है, प्रोग्रेस लाइंस, इन्हें हम पामिस्ट्री की भाषा में कहते हैं। ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस जितनी ज्यादा हों उतनी बेहतर मानी जाती हैं। जीवन रेखा से उठने वाली ऐसी रेखाएं होने की वजह से नेटिव अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस करता है और काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इस माउंट का उभरा हुआ होना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव की समझ बहुत अच्छी होती है, विजडम ऐसे व्यक्ति की काफी स्ट्रांग रहती है और ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखा आप देख सकते हैं, इस तरह की रेखा को लाइन ऑफ सिंपैथी कहा जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव काफी ज्यादा सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर रहती है। और इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाला बुद्धाजाई का चिन्ह, जैसे आप यहां पर देखेंगे, एक बहुत ही बारीक इस तरह से एक आंख जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। अंगूठे के ऊपर बनने वाला यव का साइन कहा जाता है। ऐसा चिन्ह होना नेटिव की सिक्स सेंस को एनहांस करता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो सकता है। शनि की बात की जाए तो शनि पर्वत यहां पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इतना एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल सेंटर से। जिन लोगों का शनि माउंट दब रहा होता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में इनिशियल लेवल पर काफी स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। इस तरह का शनि होने से नेटिव को काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं भले ही शनि माउंट दब रहा है लेकिन उसके बावजूद एक लंबी शनि रेखा भी इनके हाथ में मौजूद है। इस तरह की शनि रेखा का होना नेटिव को जीवन में हर तरह के कंफर्ट भी देती है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां से शुरू होने वाली यह रेखा थोड़ी वेवी पैटर्न में जरूर है लेकिन यहां तक पहुंचती हुई, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यही रेखा सीधा शनि पर्वत तक पहुंच जाए, जैसे यहां तक पहुंच जाए, तो इसे सबसे उत्तम माना जाता है। और जितनी यह रेखा स्ट्रेट हो उतनी स्टेबल लाइफ रहती है। जैसे आपको यहां पर कुछ हल्की वेवी पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे जिस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, और यह रेखा आपको कुछ इस एरिया के बाद रुकती हुई भी नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव के 60s के आसपास की एज में पहुंचकर रिटायरमेंट लेने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अगर यह रेखा और ऊपर तक पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसे ही रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ काम करता रहता है और इनकम जनरेट करता रहता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनकी हथेली में बन रहा है। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें सबसे पहली रेखा तो फेट लाइन को ही कहा जाता है, भाग्य रेखा को। जैसे यह वाली जो रेखा है यह फेट लाइन कहलाती है और यह रेखा हमें यहाँ पर कंप्लीट नजर आ रही है। दूसरी रेखा यह वाली जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, यह भी काफी अच्छी नजर आ रही है। और तीसरी रेखा जो इन दोनों रेखाओं को मिला रही है, इस रेखा को मरकरी लाइन कहा जाता है। जब यह तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद हों और एक त्रिकोण इस एरिया में हाथ में बन जाए तो इसे काफी अच्छा माना जाता है। इस तरह का ट्रायंगल का चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में धीरे धीरे कर अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाएगा। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि की भांति सूर्य माउंट भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और सूर्य रेखा पर एक आइलैंड जैसा साइन बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। इस एरिया में आप देखेंगे कुछ इस तरह से एक यव जैसा चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा और यह रेखा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई यह माउंट दब रहा है, जिस वजह से यश मिलने में कमी नेटिव को महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य रेखा के ऊपर इस तरह का यव का चिन्ह भी नेटिव के फेम मिलने में दिक्कतें क्रिएट करता है। डिफेम होने की संभावनाएं भी इस तरह के यव के चिन्ह की वजह से कई बार बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनके मरकरी की तो आप देख सकते हैं यह जो एरिया है आपको हल्का सा लो सेट तो नजर आएगा, लेकिन साथ ही साथ उभरा हुआ भी, जिस वजह से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छा बिजनेस एक्यूमेन रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं और इस एरिया में मरकरी लाइन का होना नेटिव के शार्प माइंड को इंडिकेट करता है, नेटिव के काफी अच्छे बिजनेस स्किल्स को भी इंडिकेट करता है। भले ऐसा व्यक्ति बिजनेस के थ्रू कोई भी काम ना करे, अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में भी जाता है तब भी इस रेखा का काफी लाभ मिलता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की के पूर्व अनुमान और कैलकुलेशंस काफी स्टिक रहती हैं। और इस पर्वत के ऊपर यानी मरकरी माउंट के ऊपर जो खड़ी रेखाएं मौजूद हैं इन्हें हम
हीलिंग लाइंस कहते हैं ऐसी रेखाएं इस एरिया पर मौजूद हों तो नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज भी आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफी अच्छी नजर आ रही है। हार्ट सीधी इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई इनकी हार्ट लाइन आप देख पाएंगे, यहां से शुरू होती है कुछ इस तरह से, यह रेखा बृहस्पति माउंट तक पहुंच रही है। यह जो एरिया है उभरा हुआ बृहस्पति का एरिया कहलाता है और यहां तक अगर हार्ट लाइन पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे दिल के होते हैं, आदर्शवादी पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। और यहाँ पर इस रेखा का पहुंचना यह भी दर्शाता है कि नेटिव अपने दिल से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के लिए दिखावा करना पसंद नहीं करते। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको हार्ट लाइन यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीकनेस इंडिकेट करती नजर आएगी, कुछ बारीक रेखाएं नीचे की तरफ आपको नजर आएंगी, जिस वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ी सी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें होने की संभावनाएं भी रहती हैं। लेकिन ओवरऑल हार्ट की लाइन काफी अच्छी है। एक स्ट्रांग हार्ट लाइन होना नेटिव की हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे माइंड लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। एक लंबी मस्तिष्क रेखा आपको यहाँ पर इनकी हथेली में नजर आएगी, साथ ही यहां से एक ओवरलैपिंग के जरिए ब्रांच नीचे की तरफ चलती हुई, इस तरह की ब्रांच का नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ना दर्शाता है कि नेटिव की इमेजिनेट करने की पावर काफी अधिक रहेगी। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा कल्पनाशील होते हैं, जिनकी माइंड लाइन खुद ब खुद या माइंड लाइन की ब्रांच सीधा आगे बढ़ जाए और चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए, जिस वजह से नेटिव को ओवर थिंकिंग की दिक्कत भी रह सकती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेता है तब तो यह रेखा कोई भी दिक्कत नहीं देती। अदरवाइज इस तरह की झुकी हुई मस्तिष्क रेखा या कोई ब्रांच होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी हो सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लेंथ में है और जीवन रेखा के अंत में एक फिश जैसी आकृति आपको बिल्कुल क्लियरली इनके हाथ में बनती हुई नजर आएगी। इस आकृति की हम बात कर रहे हैं जो आपको इनके जीवन रेखा के लास्ट में बनती नजर आएगी और यहाँ पर या कुछ इस तरह से एक शेप बनाती हुई आपको नजर आ रही होगी। इस तरह की फिश का सिंबल यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ हो सकते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं या इंश्योरेंस की तरफ से धन मिलने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। यहाँ पर इस चिन्ह का होना लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। फॉरेन ट्रेवल्स ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार कर सकता है और ऐसा फिश का सिंबल होना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। लंबी लाइफ लाइन का हाथ में होना लंबी एज को भी दर्शाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइफ लाइन जो है लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, तो 75 से 80 के बीच की एज को दर्शाती हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेखा जिससे हम मंगल रेखा कहते हैं। मंगल रेखा का यहाँ पर होना दर्शाता है कि नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन इस तरह की मंगल रेखा का होना नेटिव को अग्रेसिव नेचर का भी बनाता है। थोड़ा सा स्वभाव में अग्रेशन रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया उठा हुआ है। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी बारीक आड़ी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव को रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे मून एरिया से इस तरह से रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना और यहाँ पर कुछ रेखाओं का मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माइंड लाइन है वहाँ उसकी ब्रांच भी यहाँ तक पहुँचती हुई, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।